Let's do question number 15th of exercise 9b, that is linear equation when variable. Question number 15 is solve each of the following equation and verify the answer in each case. हमें इस equation को solve करना है और verify करना है. तो हम अपनी equation लिख लेते हैं 3 into x plus 2 bracket closed minus 2 into x minus 1 equals to 7. यही है हमारी equation. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व कैसे करेंगे, हम अपनी ये वाली ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 3 यहां पे x प्लस 2 में, तो 3 की मल्टीप्लाई x में और 3 की मल्टीप्लाई 2 में. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की मल्टीप्लाई x में प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 में. अब इसी तरीके से -2 की मल्टीप्लाई x में और -2 की मल्टीप्लाई -1 में. ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं. तो आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी समझ में आ गया हो. अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना आ गया, 3 इंटू एक्स इज 3x. इसी तरीके से अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि प्लस साइन है प्लस आ जाएगा, 3 2 6 तो +6. अब इसी तरीके से देखिए -2 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस ही आ गया, और 2 इंटू एक्स इज 2x तो माइनस का 2x. अब यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो साइन की भी मल्टीप्लाई होगी, इसलिए माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 इक्वल्स टू 7. अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स मतलब वेरिएबल वाली टर्म्स तो लेफ्ट साइड पे रखनी है. तो ये आ गई 3x माइनस 2x, और नॉन वेरिएबल टर्म्स दूसरी साइड भेज देनी है. तो ये देखिए 6 प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसी तरीके से 2 प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो गया. तो अब ये देखिए 3x में से 2x गया इज x इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस की वैल्यूज आपस में ऐड हो गई, ये दोनों माइनस की थी आपस में ऐड हो गई और साइन माइनस का लग गया, राइट. अब ये देखिए ऑपोजिट साइन है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का, तो 8 में से 7 गया 1 और 8 वाला साइन लग गया, दैट इज माइनस का. तो हमारी x की वैल्यू आ गई. अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो ठीक है कि नहीं है. तो ये हम अपनी इक्वेशन लिख रहे हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 एक्स माइनस 1. अब x की जगह हमने -1 लिख लिया, तो -1 प्लस 2 -2 -1 -1. तो ये कितना आ गया, देखिए 3 इंटू, अब 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है. तो 2 में से 1 गया 1 और प्लस का 1 नहीं हुआ क्योंकि 2 प्लस का था. इसी तरीके से -2 एज इट इज. अब ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में प्लस हो गए और साइन माइनस का लग गया. अब देखिए 3 1 3 एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में. अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2 2 4 तो +4, और हमें पता है 3 + 4 कितना होता है 7. अब यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो हम लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ. क्वेश्चन नंबर 16 इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर. हमें ये सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है. तो चलिए अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं. 5 इंटू एक्स माइनस 1 5 into x minus 1 plus 2 x plus 3 plus 6 equals to 0. तो चलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे. अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई x में और फिर 5 की मल्टीप्लाई -1 में, तो 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -1. इसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई x में और 2 की मल्टीप्लाई 3 में, क्योंकि यहां +2 था इसलिए यहां पे भी प्लस ही लगा है, राइट. और +6 एज इट इज इक्वल्स टू 0. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. 5 इंटू एक्स इज 5x. अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -5 1 5 प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 3 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब देखिए
वेरिएबल टर्म्स तो इधर ही रखेंगे, हमने ये सीखा है वेरिएबल टर्म्स एक साइड और नॉन वेरिएबल टर्म्स दूसरी साइड चली जाएंगी। तो ये 6 प्लस की थी तो उधर जाके काहे की हो जाएंगी, माइनस की, और 5 माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 5 प्लस का हो गया और 6 दोनों माइनस के हो गए। अब देखिए 5x प्लस 2x कितना हो गया, 7x इक्वल्स टू 5 एज इट इज। अब दोनों 6 माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का लगेगा तो 12 आ गया। अब 7x इक्वल्स टू, अब 5 प्लस का है 12 माइनस का है। इंटीजर्स में हमने सीखा था ऑपोजिट साइन है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा, तो आ गया -7। 12 में से 5 गया 7, तो x कितना आ जाएगा, -7 एज इट इज। और ये 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में चला गया। तो देखिए 7 1 7, 7 1 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, माइनस ये वाला और 1, तो x की वैल्यू -1 पता चल गई। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं है। तो वेरीफाई, हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू x प्लस 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही थी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस 6, राइट। अब हम x की वैल्यू -1 रख के लिखते हैं, तो 5 इंटू, देखिए -1 x की जगह -1 रख लिया, प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 प्लस 6, तो अब कितना आ जाएगा ये, देखिए 5 इंटू, अब दोनों माइनस की टर्म्स है आपस में ऐड हो गई और साइन माइनस का लग गया, तो 1 + 1 = 2। अब +2 एज इट इज। अब देखिए 3 प्लस का है, माइनस का 1 है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़े वाले का लग गया, +6। अब ये कितना आ गया, अब 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस माइनस, 5 2 = 10। अब देखिए दोनों प्लस हैं तो प्लस के ही आएगा, 2 2 = 4 प्लस 6। अब एक माइनस की टर्म है और दोनों प्लस की टर्म है तो आपस में ऐड हो गई, तो आ गया प्लस का, 6 + 4 = 10। अब एक माइनस का एक प्लस का है तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0। और हमारा राइट हैंड साइड पे भी क्या दे रखा था, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो x = -1 है वो करेक्ट वैल्यू है। वाई, बिकॉज हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। आंसर